वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के इश्क का बदला जरूर मिलता है। ये जो बुजुर्गों की खानकाहें दुनिया भर में मौजूद हैं, ये जो औलिया के मज़ारात मरजे खलाइक बने हुए हैं, क्या किया इन्होंने? इनकी तारीख पढ़ के देखो। सारे वलियों ने अपनी खानकाहों से इस्लाम के पैगाम को आम किया, इस्लाम की सच्ची तस्वीर दुनिया के सामने रखी। गुनहगार आए तो उन्हें पारसा बना दिया। जंगालूर दिल लेकर कोई आता खानका के अंदर, लेकिन बुजुर्ग की निस्बत, अल्लाह के वलियों की निस्बत उसके दिल की जंग को दूर कर देती थी। और बुजुर्गों की खानकाहें, बुजुर्गों की बारगाहें, कसम खुदा की वहां कोई इम्तियाज नहीं होता है, वहां फकीरी है। वहां हर फकीर, हर गरीब को सीने से लगाया जाता है। वो आपने दिल्ली का वाकया सुना होगा, महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। दिल्ली में आपका मज़ारे मुक़द्दस मरजे खलाइक बना हुआ। अल्लाह अल्लाह, क्या शान है हजरत महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया की। दिल्ली के अंदर आपकी खानका और मुगलों का दौर है। अलाउद्दीन खिलजी बादशाह है। कई बार कोशिश की कि सरकार निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में हाजिरी दूं, आपकी खानका में पहुंच जाऊं, मगर जब भी आने की कोशिश करता हजरत महबूब इलाही आने से रोक देते, कहते तुम मत आना। कहता हुजूर ये कौन सी बात है, मुझे क्यों नहीं आने देते, मुझे क्यों आने से रोक देते? हजरत महबूब इलाही ने फरमाया, सरकार निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया, ऐ बादशाह, अल्लाह वालों की खानकाहों के दो दरवाजे हुआ करते हैं, तू एक दरवाजे से अंदर दाखिल होगा, मैं दूसरे से बाहर चला जाऊंगा। कहते थे शहंशाह बादशाह जो है ना, जो ताज सरों पर सजा के मसनदों पर बैठे हुए हैं, उनसे हमें कोई सरोकार नहीं है। मगर गौर फरमाइए, एक मर्तबा यही अलाउद्दीन खिलजी बादशाह, मुगल बादशाह आ गया खानका के अंदर। जैसे दरवाजे पे पहुंचा, पता लगा हजरत महबूब इलाही ने फरमाया दरवाजे बंद कर दिए जाएं। दरवाजे बंद कर दिए गए। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि जोर देना हिमाकत है, ये फकीर हैं, ये कलंदर लोग हैं, मर जाएंगे मगर दरवाजे नहीं खोलेंगे। तो इसने सोचा कि यहां पर अपनी ताकत के जरिए ये दरवाजे खुलवाना, ये हिमाकत के सिवा और कुछ नहीं है। मगर इसने कागज पे कुछ लिखा और लिखने के बाद में वो कागज दे दिया अंदर, खादिम के जरिए सरकार निजामुद्दीन की बारगाह तक पहुंचाया। उस कागज को आपने देखा, उस कागज पे लिखा हुआ था कि हुजूर अजीब मामला है, बादशाहों के दरबार में और आपकी खानका में कोई फर्क नजर नहीं आता, इसलिए कि हम बादशाह, हमारे महलों में भी दरबान हुआ करते हैं, हमारे भी खुद्दाम हुआ करते हैं, वो भी दरवाजों पे खड़े होते हैं, और तुम्हारे भी खानका के अंदर दरबान है, दरवाजा बंद करके खड़े हैं। बताइए बादशाह के दरबार में और तुम्हारी खानका में क्या फर्क है? अल्लाह वाले ने जनाब
हजरत महबूब इलाही ने उस कागज के पीछे एक जवाब लिखा और वापस भेज दिया। क्या लिखा? फरमाया सुनो, बादशाहों के दरबारों में जो खादिम होते हैं, बादशाहों के दरबारों में जो दरबान होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि वो दरवाजे पर गरीबों को रोकते हैं, वो फकीरों को रोका करते हैं, वो यतीमों मिस्कीनों को रोका करते हैं। लेकिन सुनो सुनो, हमारी खानकाहों के अंदर जो दरबान होते हैं वो गरीबों को नहीं रोकते, वो मजलूमों को नहीं रोकते, वो तो बादशाहों को रोका करते हैं। इसने कहा हुजूर मुझे खानका में घूमने तो दे, बाहर मैं जरा घूम लूं, देख लूं, सैर कर लूं। आपने इजाजत दी कि हाँ तू हमारी खानका देख सकता है। ये खानका को बाहर से देखने लगा, बहुत बड़ी खानका थी। ये उस खानका में घूमता हुआ अस्तबल में पहुंचा जहां पर घोड़े बंधे हुए होते थे। इसने क्या देखा, हैरान रह गया। अस्तबल में जाके देखा कि अस्तबल में जो घोड़े जिन मेखों से बंधे हुए हैं, जिन मेखों में घोड़ों की रस्सियां बंधी हुई हैं, वो चांदी की मेखें लगी हुई हैं। ये तो हैरान रह गया। और इसने क्या देखा, जिन जंजीरों से घोड़ों को बांध के रखा गया है वो जंजीरें सोने की हैं। हैरान रह गया। इसने फिर एक कागज पे पैगाम लिखा, भेज दिया अंदर। कहा हुजूर क्या फर्क हुआ हम बादशाहों में और आप फकीरों में? हमारे दरबारों में भी सोना चांदी होता है, आपकी खानका में भी सोना चांदी मौजूद है। अल्लाह वाले ने उसी कागज के पीछे जवाब लिख दिया। आपने बड़ा खूबसूरत जवाब लिखा। आपने लिखा सुनो, तुम्हारे दरबार में और हमारी खानका में बहुत फर्क है, इसलिए कि बादशाहों के दरबार में जो खजाना होता है, बादशाहों के यहाँ पे जो सोना चांदी होता है, वो उन्हें तिजोरियों में छुपा छुपा के रखते हैं, वो उन्हें महफूज करके रखते हैं। लेकिन अल्लाह वालों की खानकाहों में सोना चांदी की ये औकात होती है कि सोना और चांदी अस्तबल में रखा जाता है। इस सोने की और चांदी की जंजीरों से घोड़े बांधे जाते हैं, चांदी की मेखों से घोड़ों को बांधा जाता है। अल्लाह वालों की खानकाहों के अंदर और बादशाहों के दरबार के अंदर बहुत फर्क हुआ करता है। यहाँ दौलत को इज्जत नहीं दी जाती, दौलत को सीने से नहीं लगाया जाता, बल्कि इन बारगाहों में तो दौलत की मोहब्बत को दिलों से निकाला जाता है। और वो बुजुर्गों की तारीख आप पढ़े तो सही, कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत शेख शिबली का नाम आपने सुना होगा, बड़े मारूफ हैं, बड़े मशहूर हैं। आपके दौर में एक शहजादा आपकी बारगाह में आया, हुजूर मुझे आप अपने हल्का इरादत में ले लीजिए। आपने फरमाया अभी तुम्हारे दिल में दौलत की तमन्ना बहुत है, तुम्हें हल्का इरादत में नहीं लिया जाएगा। ये गया, इसने सारा खजाना जमा किया, सारी दौलत जमा की, लेके आ गया हजरत शेख शिबली की बारगाह। कहने लगा हुजूर मैंने उस दरबार को भी छोड़ दिया, मैंने उस महल को भी छोड़ दिया, दौलत सारी लेके आ गया, जो चाहो करो, जहां चाहो बांट दो, जिसे चाहो दे दो, मैं सब कुछ लेके आ गया हूँ। मुझे दौलत से कोई गरज नहीं, माल से कोई मोहब्बत नहीं है, आप मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमाइए। अल्लाह वाले ने फरमाया अगर बात ऐसी है तो एक काम करो, ये सारी दौलत लेकर जाओ और दरिया में फेंक के आ जाओ। हाय गौर तो करें आप लोग, आज तो हम दौलत के पीछे पड़े हैं, हराम की मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तमीज नहीं रही। हराम हलाल में लोग दौलत के पीछे भाग रहे हैं। बस माल मिल जाए, गरीबों का हक मार के मिले, भाई का हक मार के मिले, रिश्तेदारों का हक मार के मिले। जमीन जायदाद पे एक बालिश्त जायदाद पे भाई से झगड़ा कर रहा है। मगर सुनो मेरे अजीजों, अल्लाह वालों की बारगाहों से क्या तालीम मिलती है। ये दौलत जो है ना, इसकी कोई अहमियत नहीं है। ऐ लोगों, अपने रब से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो, कसम खुदा की समझ में आएगा कि दौलत की वाकई कोई कद्र और कोई कीमत नहीं होती है। आपने फरमाया दरिया में फेंक दो जाकर,
और अपने खादिम को साथ भेज दिया। ये शहजादा गया, सारी दौलत सारा माल दरिया में फेंक दिया और वापस आगे का हुजूर सारा दरिया में फेंक दिया, बहा दिया। आपने फरमाया कि ये बताओ तुमने दरिया में जो वो अपना माल, अपनी दौलत, अपनी अशरफियां फेंकी, किस तरह से फेंकी? अपने खादिम से जब पूछा तो उसने बताया, हुजूर इसने इस तरह से फेंका कि ये अशरफी की थैली का मुंह खोलता था, हाथ में लेता था, फेंक दिया करता था, फिर दोबारा हाथ में लेता था, फिर फेंकता था। अल्लाह वाले ने फरमाया, अभी तुम मेरे हल्का इरादत में नहीं आ सकते, इसलिए कि अभी तुम्हारे दिल में दौलत की, अभी तुम्हारे दिल में माल दौलत की मोहब्बत मौजूद है। कहने लगा, हुजूर सारा माल तो फेंक दिया, सारी दौलत को तो कुर्बान कर दिया, कैसी मोहब्बत? कहने लगा, अगर मोहब्बत होती तो सारा माल न फेंकता, सारी दौलत को यूं न फेंक देता। आपने फरमाया, तूने माल और दौलत की कुर्बानी तो दी है, फेंका तो जरूर है, मगर मोहब्बत कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाकी है, इसीलिए तो तूने बार बार हाथ में उस अशरफियों को लेके फेंका है। अगर माल और दौलत की मोहब्बत न होती तो एक ही मर्तबा में सब कुछ फेंक देता, मगर तेरा दिल कहता था एक बार और हाथ में ले, एक बार और देख ले, फिर फेंक दे। तो दौलत की मोहब्बत इतनी जरूर दिल में मौजूद थी कि तू हाथ में बार बार लेके फेंकता था। आपने फरमाया, ये दौलत की मोहब्बत दिल से निकाल दे, फिर तुझे अपने हल्का इरादत में, अपनी गुलामी में शामिल कर लूंगा। ये बुजुर्गों के यहाँ से मिजाज मिलता है। अल्लाह वाले किसी का माल मारना नहीं सिखाते, किसी का हक छीनना नहीं सिखाते। आज तो हमारी खानकाहों में ही मालो दौलत की लड़ाइयां हो रही हैं, या गद्दी की लड़ाइयां लड़ने में लगे हुए। कौम का तमाम नुकसान हो गया, बर्बाद हो गया, मिल्लत का सारा लुट गया सासा, मगर यहाँ पीर आपस में गद्दियों की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ तो प्रॉपर्टी जायदाद की लड़ाइयाँ हो रही हैं। जुमेरात की गुल्लक की चंदा जो आता है वो कौन लेगा, कौन रखेगा, यहाँ जो चढ़ावा आता है वो किसका होगा। इन्हीं चीजों पे हमारे पीर लड़ने में और झगड़ने में मसरूफ हो गए। कौम की फिक्र इनके दिलों से निकल चुकी है। मैं सब पीरों को नहीं कह रहा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मशाइख, हमारे उलमा, हमारे पीर आज भी ऐसे हैं कि जो कौम का दर्द रखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर ये जाली फर्जी पीर भी बहुत सारे मार्केट में मौजूद हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने कारोबार से, अपने बिजनेस से मतलब होता है। कौम की हमदर्दी इनके दिलों के अंदर मौजूद कतई नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला खैर फरमाए, करम फरमाए।